हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो सीआईएसएफ के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है और आज की हमारी जो सीरीज है इसका पार्ट 2 है। इसके अंदर हम जितने भी आपके पिछले 10 वर्षों में सीआईएसएफ के एग्जाम में जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिनका भी आने वाला सीआईएसएफ के एग्जाम है, चाहे वो आपका एग्जाम एससीएफ का है, एएसआई का है या फिर ट्रेड्समैन का है, सभी के लिए हमारी जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है सीआईएसएफ जो है यह अपने 75 क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है 75%। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा, सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है मेरे साथ। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हम जीके के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 500 प्लस प्रश्नों का संग्रह है जो कि आपके सीआईएसएफ के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज की क्लास में हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने हमारी कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देखिएगा। आपको इसमें से एक भी पार्ट लेफ्ट नहीं करना है, सारी की सारी सीरीज आपको देखनी है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। आंसर करते जाइएगा। आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पद को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी, राइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करते जाइएगा प्रश्नों का। मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन आपका बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो देखिए, लोकसभा जो है यह संसद का निम्न सदन है। ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूं ये अपने आप में प्रश्न है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और राज्यसभा जो है यह संसद का उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है, राइट। अब क्योंकि ये संसद का उच्च सदन है इसलिए इसे कभी भी हम भंग नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी आपका। साथ में ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम 25 ईयर का होना अनिवार्य है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी कम से कम एज 30 ईयर होनी चाहिए। चले आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, इसमें से आपके 75% क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होंगे ही होंगे। अभी आने वाले टाइम में हमारी जीके क्लास चलने वाली है, साइंस की चलने वाली है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इन सबकी क्लासेस चलेंगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट देखिए, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन सर्वपल्ली या फिर एम हिदायतुल्ला? आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। राधाकृष्णन सर्वपल्ली को ध्यान रखिएगा, यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, सेकंड प्रेसिडेंट, राइट, और पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 1854 में, 1856 में, 1853 में या फिर 1851 में? भारत में प्रथम रेलगाड़ी डलहौजी के समय में चली है। वायसराय कौन था उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसके समय में भारत में प्रथम रेलगाड़ी, प्रथम डाक सेवा, राइट, और तार सेवा चली थी। 1853 ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। 7 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु केंद्र कहां पर है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो आपका एग्जाम है
सीआईएसएफ के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको यह भी एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आप वो टॉपिक भी कवर कर सके। जैसे ये परमाणु केंद्र वाले टॉपिक से प्रश्न है, तो जितने भी भारत में परमाणु केंद्र है, रावत भाटा परमाणु केंद्र है, तारापुर है, कलपक्कम है, ये सभी आपको पता होने चाहिए अच्छे से। तारापुर जो है यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है जी। चले आगे, देखिए कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में कैग है। राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा है, रावत भाटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली, बेंगलुरु। आंसर जल्दी से करिएगा, क्या आंसर करेंगे? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? तो देहरादून में है जी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, मेघना, पद्मा या फिर कर्णप्रयाग? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर करिएगा, गलत मत करिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? इससे आपको क्या पता लगा कि नदियों वाला जो टॉपिक है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? ओडिशा का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? तो जो ऑप्शन ए को आंसर बता रहे हैं ब्राह्मणी नदी, उनका आंसर करेक्ट है। साथ में कोसी नदी ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है, वेट, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन अवेलेबिलिटी है, चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने, बावेल ने, क्लीमेंट एटली ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था जी? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी? आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए महात्मा गांधी, क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 या फिर 62 सेकंड? राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है, जो आपका नेशनल समय निर्धारित है, राइट। राष्ट्रीय गान कौन सा है भारत का? तो जन गण मन है, ये ध्यान रखिएगा, जन गण मन, राइट। इसकी रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया। 14 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष की बात कर रहा है, नॉट मून। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, चंद्रमा पर जाने वाले। राकेश शर्मा पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे, और कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है जी? इसका आंसर करिए जल्दी से।
वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं आपको पता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, वेदों की संख्या 4 है। अगर पूछे एग्जाम में कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर है। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, आंसर जल्दी से करिए। और लास्ट में सभी का स्कोर चाहिए कि इन 25 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। कोई भी फ्रेंड आपका सीआईएसएफ की तैयारी करता है या फिर बीआईएसएफ की तैयारी कर रहा है, बीएसएफ की, या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करिएगा। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए जी, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें, आगे देखिए, जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहां पाया जाता है जी? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। सारे सीआईएसएफ के रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इसमें से देखिएगा 75% क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। 500 प्लस क्वेश्चन हमारे पास हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे पार्ट बाय पार्ट। देखिए, जनसंख्या का सबसे अधिक भार पाया जाता है कहां पे? एशिया में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि एशिया महाद्वीप पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 15 जनवरी, 21 जून, 1 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस, जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 11 जुलाई उनका राइट आंसर है। 15 जनवरी भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी डे, राइट, इंडियन आर्मी डे, भारतीय थल सेना दिवस। 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योग दिवस, राइट, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 1 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड या फिर जर्मनी? आंसर जल्दी से करिएगा, क्या आंसर करेंगे? विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है थाईलैंड, उनका आंसर राइट है। क्या सभी ने थाईलैंड को आंसर किया है? आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका, चिली, मंगोलिया, सूडान। अटाकामा मरुस्थल, आंसर मैच करिए। अटाकामा मरुस्थल जो है यह चिली में है। ऑप्शन बी को जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील, वान झील, बैकाल झील या फिर कैस्पियन सागर झील? सबसे अधिक हाइट की बात करेंगे तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो यह है आपकी टिटिकाका झील। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वान झील क्या है जी? वान झील आपकी तुर्की में है, पहला प्रश्न यह बनता है एग्जाम में, और यह खारे पानी की झील है, राइट। बैकाल झील क्या है? पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है, राइट। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे लंबी झील है। आगे क्वेश्चन है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? हाँ जी, आंसर करिएगा। 180, 90, 360 या 120? कुल देशांतर रेखाएं जो हैं उनकी संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन। आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं गोल्फ, उन सभी का आंसर करेक्ट है। टाइगर वुड्स का संबंध जो है यह आपका गोल्फ से है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हमारी जो सीआईएसएफ के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है उसके पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। क्रिकेट के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर करिए। 5, 7, 11, 9। देखिए, क्रिकेट के साथ साथ आप क्या करो, फुटबॉल को भी ऐड कर लो। फुटबॉल साथ साथ आप क्या करो, आप हॉकी को भी ऐड कर लो। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इनके अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। 5 देखिएगा, खेल है आपका एक बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अब देखिए, एक खेल है आपका कबड्डी, राइट। दूसरा है आपका वाटर पोलो। कबड्डी और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 9 देखिएगा किसमें होता है, एक खेल आता है आपका खो खो और दूसरा खेल है आपका बेसबॉल। खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। आगे क्वेश्चन नहीं है, ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं पार्ट 2 में, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और इन 25 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लग रहा होगा। आपके सीआईएसएफ एग्जाम में 75 से 80% क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, जीके और जीएस के, राइट। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।